पश्चिम बंगाल के इतिहास में ना जाने कितनी ही कहानियां और किस्से हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सच में बेचैन कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव की बात करेंगे, एक ऐसा रहस्यमयी गांव जिसके बारे में कहते हैं कि वो रातों रात गायब हो गया, पूरा का पूरा गांव। जरा सोच कर देखिए, एक रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और अगली सुबह पूरा का पूरा गांव वीरान, खाली। और ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये नेत्रा गांव की वो कहानी है जो आज भी वहां के लोगों की जुबान पर जिंदा है। उस सुबह का सीन कुछ ऐसा रहा होगा। घरों के अंदर प्यालों में चाय अभी भी गर्म थी, बाहर तार पर धुले हुए कपड़े सूख रहे थे और ज्यादातर घरों के दरवाजे बस यूं ही खुले पड़े थे। मगर उन घरों में कोई नहीं था, गलियों में ना कोई इंसान ना कोई जानवर, बस एक अजीब सी बहुत भारी खामोशी, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा हो कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत हुआ है। तो चलिए इस कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। ये किस्सा है नेत्रा गांव का और बात है 1970s के दशक की। तो होता यूं है कि पास के ही एक कस्बे से एक व्यापारी रोज की तरह अपना सामान बेचने नेत्रा गांव पहुंचा। लेकिन उस दिन उसे वहां कोई चहल पहल नहीं मिली। मिला तो सिर्फ एक भूतहा सन्नाटा। उसने देखा कि चूल्हों पर खाना पकाने के बर्तन वैसे के वैसे रखे हैं, कहीं कहीं तो थालियों में खाना परोसा हुआ भी था। मतलब सब कुछ इतना अचानक हुआ जैसे मानो पूरा का पूरा गांव बस हवा में ही गायब हो गया हो। ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि लोग सोच समझकर कहीं गए हैं। अब इस रहस्य को समझने के लिए ना उस दौर के बंगाल के हालात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1970 का दशक वो पूरे बंगाल के लिए बड़ी उथल-पुथल का समय था। ये वो दौर था जब पश्चिम बंगाल के गांव देहात में नक्सलवादी आंदोलन अपने चरम पर था। चारों तरफ राजनीतिक अशांति, हिंसा और टकराव का माहौल था। ऐसे में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना काफी आम बात थी। लेकिन इस सारे हंगामे के बीच नेत्रा गांव की इमेज एकदम अलग थी। उसे एक शांत, खेती-बाड़ी करने वाला गांव माना जाता था। मतलब ये वो जगह नहीं थी जहां से लोग भागना चाहेंगे। और बस यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है कि आखिर एक शांत गांव के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे उलझे हुए हिस्से पर, सरकारी रिकॉर्ड्स, या यूं कहें सरकारी रिकॉर्ड्स की अजीब सी खामोशी। सोचने वाली बात है, एक पूरा गांव गायब हो जाए और उसका कोई निशान तक न मिले। नेत्रा के मामले में कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई हिस्टोरिकल फाइल नहीं, इतने सारे लोगों के एक साथ जाने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, ना ही किसी बाढ़ या बीमारी या ऐसी किसी आफत का जिक्र है, कुछ भी नहीं। एक पूरे के पूरे गांव का ऑफिशियल रिकॉर्ड से इस तरह से मिट जाना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये सीधा सीधा दो बातों की तरफ इशारा करता है, या तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी या फिर सच को जानबूझकर दबाया गया था। तो सबूतों की ये कमी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या नेत्रा में सच में ऐसा कुछ हुआ था जैसा कहानियों में सुनते हैं, या फिर वक्त के साथ एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ी कहानी बन गई? और जब ठोस सबूत नहीं होते तो क्या होता है? कहानियां बनती हैं, थ्योरीज बनती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस अनसुलझे मामले को सुलझाने के लिए क्या-क्या थ्योरी सामने आती हैं। तो एक तरफ हैं सुपरनैचुरल थियरीज जो लोक कथाओं से निकली हैं, जैसे कि गांव पर किसी का श्राप था, या कुछ लोग मानते हैं कि भूत जैसी आत्माओं ने लोगों को डराकर भगा दिया। एक थियरी ये भी है कि ये एक तरह का मास डिल्यूजन था, सबने एक साथ कुछ अजीब महसूस किया। और फिर दूसरी तरफ है थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल हिस्टोरिकल थियोरीज। पहली, हो सकता है कि गांव नक्सलवादी आंदोलन की क्रॉस फायरिंग में फंस गया हो। दूसरी, ये भी मुमकिन है कि सुरक्षा बलों ने किसी ऑपरेशन के लिए गांव जबरदस्ती खाली करवाया हो और उसके रिकॉर्ड्स या तो गुम हो गए या गायब कर दिए गए। और एक आखिरी थियोरी है कि शायद ये सब कुछ रातों रात हुआ ही नहीं। हो सकता है लोग धीरे धीरे सालों तक नौकरी या बेहतर जिंदगी के लिए गांव छोड़ते गए और बाद में यादों ने इस धीमी प्रक्रिया को एक ड्रामेटिक कहानी बना दिया। लेकिन इन सारी थ्योरीज में, खासकर उनमें जहां लोग भाग रहे हैं, एक बहुत बड़ा लूपहोल है। अगर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो अपने पशु, अपने मवेशी, उनका क्या? गाय, बैल, बकरियां, इन सबको साथ लेकर कौन भागता है? ये तो स्पीड कम करते हैं। उनका भी गायब हो जाना इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा देता है। तो आज
इतने सालों बाद इस कहानी का क्या स्टेटस है? इसका वजूद आज इतिहास में, लोक कथाओं में और लोगों की यादों में जिंदा है। अगर आज उस इलाके में जाएं तो वहां अब बहुत चहल पहल है, नए घर हैं, बाजार है। उस पुराने गांव का कोई निशान, कोई फिजिकल ट्रेस अब बचा नहीं है। वक्त ने सब कुछ मिटा दिया है। लेकिन सब कुछ मिटने के बाद भी वो कहानी, वो जिंदा है। बड़े बुजुर्गों से अगली पीढ़ी तक धीरे धीरे फुसफुसाहटों में आगे बढ़ती रहती है। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ी। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इतिहास खामोश हो जाता है, जब रिकॉर्ड्स चुप हो जाते हैं, तो आखिर कौन सी कहानियां जिंदा रहती हैं? शायद वही जो हमें सबसे ज़्यादा हैरान करती हैं और शायद सबसे ज़्यादा परेशान।